हेलो दोस्तों। आज अपना टॉपिक है वेशभूषा एवं आभूषण, जिसके अपन प्रीवियस ईयर में सभी आए हुए क्वेश्चन करेंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं अपन, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है ना। 3-4 दिन से अपने वीडियो अपलोड हुए भी नहीं थे, तो आज से अपन क्रम वाइज शुरू करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? हरा सफेद, काला सफेद, गुलाबी भूरा या फिर नीला लाल। इसका आंसर होगा नीला और लाल। नेक्स्ट है, तिमणिया आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? कान, टखना, गला, हाथ। इसका आंसर होगा गला। और अपन गले के जो संबंधित हैं वो सभी और देखते हैं कि गले में या फिर वक्ष से संबंधित आते हैं बड़ली, बजटी, चंद्रहार, झालरों या फिर हार। ठीक है ना। कंठी होता है मंगलसूत्र, मादलिया, तिमणिया, बंगड़ी, पंचमाणियों, नक्कस, थाड़ो, तांतड़ियां। इस प्रकार से ये गले से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मारवाड़ में दामनी क्या था? एक राजस्व कर, ओढ़नी का एक प्रकार, एक सरकारी योजना, एक प्रकार का आभूषण। तो इसका आंसर होगा एक ओढ़नी का प्रकार था। नेक्स्ट है, वलैया नामक आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिर पे, कमर में, गले में। तो इसका आंसर होगा हाथों में पहना जाता है वलैया। हाथ से अपन संबंधित अगर और देखें तो इसमें आते हैं जैसे कातरिया आता है, मोकड़ी आता है, बिंटी, आरसी, आंवला, चूड़ा, लाखिनी, बंगड़ीदार, छेलकड़ो। ये भी हाथ से संबंधित आते हैं, जैसे पंचेली आता है, गोखरू आता है, पुंची होता है, बंगड़ी होता है, हथफूल, खंजरी, जैसे सोन पान होता है, मुंदड़ी होता है, बलैया होता है। ये भी हाथों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही क्या है? भेड़ों की प्रजातियां, आभूषणों के प्रकार, पगड़ियों के प्रकार, खाद्य पदार्थ। तो इसका आंसर होगा ये पगड़ियों के प्रकार होते हैं। पगड़ियों के प्रकारों की अपन बात करें तो जैसे जो है वो पगड़ी पुरुषों द्वारा सिर पे बांधी जाती है, जो मान सम्मान व स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। अपन पगड़ियों के अगर संग्रहालय की बात करें तो संग्रहालय जो है वो उदयपुर में है, और इसमें सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, सुरक्षित रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी। ठीक है ना। और ये अलग अलग पगड़ियां, जैसे मेवाड़ की अलग होती है, मारवाड़ की अलग, जयपुर की अलग। तो मेवाड़ वालियों के अपन नाम देखें तो इसमें अमरशाही पगड़ी आती है, अरसी आती है, उदयशाही, स्वरूपशाही, भीमशाही, बरखाराम। मारवाड़ वालियों में अपन बात करें तो जसवंत शाही है, सरदार शाही, उमेद शाही, गजशाही। ये मारवाड़ की पगड़ियां हैं। जो रोबिला शाखा है वो साफा जो है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और मौसम के अनुसार भी और ऋतुओं के अनुसार भी यहाँ पे अलग अलग पगड़ियां पहनी जाती हैं राजस्थान में। कान के अन्य आभूषण होते हैं, जैसे झुमकी पहनी जाती है, कर्णफूल होता है, लौंग होता है, मोरवर होता है जो मोर रूपी आभूषण होता है, टोंटी होता है, ओगनिया होता है, छेलकड़ी, खींटली। ये सभी जो है वो कान के आभूषण होते हैं, जैसे बाड़ा भी कहते हैं उसको। और सुरगवाली, कर्णफूल, पीपल पन्ना, लटकन, बाड़ी, टोपस, लूंग, कोकरू, कुड़कली। ठीक है ना। इस प्रकार से ये कान के आभूषण है स्त्रियों के। नेक्स्ट है कि जामादानी, कीम खाब, चीक, पारचा क्या है? राजस्थानी आभूषण है, फिर राजस्थानी खेल, राजस्थानी वर्षर, राजस्थानी नृत्य है। तो इसका आंसर होगा ये राजस्थानी वस्त्र है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मदील नामक पगड़ी किस त्योहार पर पहनी जाती है? नवरात्र में, दशहरा में, होली में, दीपावली में। तो इसका आंसर होगा दीपावली में। जो पगड़ियों के अलग अलग प्रकार हमने देखे थे कि ऋतुओं के अनुसार भी हैं। ठीक है ना। और जो पगड़ियों के प्रकार हैं वो अलग अलग प्रकार से मौसम के अनुसार भी पहने जाते हैं। तो ऋतुओं के अनुसार अपन देखें तो नहीं, मौसम के अनुसार देखें कि मदिल जो पगड़ी है वो दशहरे के अवसर पे बनी जाती है। ये हमने देख लिया कि मदिल दशहरे पे। और विवाह के अवसर पे बनी जाती है मोखड़े की पगड़ी। फूल पत्ते की छपाई वाली पगड़ी बनी जाती है होली के अवसर पे, फूल पत्ती वाली होली के अवसर पे। और जो लहरिया पगड़ी है वो श्रावण मास में बनी जाती है। ऋतुओं के अनुसार अपन देखें कि बसंत ऋतु में गुलाबी पगड़ी, ग्रीष्म ऋतु में फूल गुलाबी। ठीक है ना। वर्षा ऋतु में मलेगिरी पगड़ी, शरद ऋतु में गुल ए अनार पगड़ी, हेमंत ऋतु में मोलिया, शिशिर ऋतु में केसरिया। इनकी मैं अलग अलग से ट्रिक बनाऊंगी तो उससे आराम से याद हो जाएगा दूसरे वीडियो में। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो ऑप्शन है झीला, सरपेज, गोखरू, भंवरकड़ी। इसका आंसर है सरपेज बांधा जाता है पगड़ी पे, ये पगड़ी का आभूषण है। नेक्स्ट है कि मिर्जाई, धोतई, डगला किसके प्रकार हैं? पगड़ी के, साड़ी के, धोती के, अंगरखी के। ये अंगरखी के प्रकार हैं। अंगरखी के अन्य प्रकार हैं जैसे
तनशुक होता है, दुतई, गदर, गाबा, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला, ये अलग से अंगरखी के प्रकार हैं और ये सामान्य जन का एक पहनावा है जो पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है, ठीक है ना। इसको बुगदरी भी कहते हैं अंगरखी को। और सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती है। अंगरखी को विविध प्रकार या आकार से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? बोरला, मेमंद, चंपाकली, सांकली। तो इसका आंसर होगा चंपाकली। जबकि सिर के आभूषणों में शीश फूल आता है, बोरला आता है, मेमंद आता है, रखड़ी बांधी जाती है, गोफन होता है, टीका होता है, बिंदी या फिर टिक्की होती है जो माथे पे लगती है, और जो मोर मेंडली होता है, सोहली होता है, शिव तिलक होता है, वो भी ललाट का आभूषण है। इस प्रकार से नेक्स्ट है, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस त्योहार पे पहनी जाती है? नवरात्र, होली, दीपावली, दशहरा। तो इसका आंसर होगा होली पे। ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है कि गोखरू आभूषण मानव शरीर की किस अंग पर पहना जाता है? कलाई, नाक, अंगुली, माथा। तो इसका आंसर होगा कलाई। कलाई पे पहना जाता है। अपन हम बात करें बाजू या फिर जो भुजा की बात करें तो वहां पे बाजूबंद होता है, बाहु श्रृंगार होता है, टड्डू होता है, बिजाइट पहनी जाती है, ठीक है ना, डोडी होता है, खांच होता है। इस प्रकार से ये बाजू के आभूषण है। नेक्स्ट है कि चोल, निचोल, पट, दुकुल, चीर, पटोरी आदि किसके नाम है? तो पगड़ी के, अंगरखी के, साड़ियों के, ओढ़नी के। तो इसका आंसर होगा साड़ियों के। नेक्स्ट है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अविवाहित महिलाओं द्वारा कटकी पहनी जाती है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अन्य आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों में जैसे जामसाई साड़ी होती है जो आदिवासी स्त्रियां पहनती हैं, नादना होता है, कटकी होता है, जैसे ये हो ही गया, रेनसाई होती है, लुगड़ा होता है, चुन्नट ओढ़ी जाती है, और कछाबू जैसे महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला ये घाघरा है। कछाबू भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फड़का है, जवारबात की ओढ़नी है, लहरबात की ओढ़नी ओढ़नी, कैरी भात, तारा भात, इस प्रकार की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है मानव अंग से? तो नौगरी हाथ, ये सही है। भोगली नाक, ये भी सही है। पोत गला, ये भी सही है। जबकि जबकि जो अंगूठा पाँव में नहीं पहना जाता है, अंगूठा है वो कान में पहना जाता है। नेक्स्ट है, थेड़ू, आड़, मुठिया, झालरा नामक आभूषण मानव शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं? कंठ में, कान, नाक में, कमर में, कान में। तो इसका आंसर होगा कंठ में। कंठ के और गले के अपन ने देख लिए कौन से आभूषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सम्मिलित नहीं है? तो सुरीलिया कान, ये सही है। तिमणिया गला, ये भी सही है। रमझोल कलाई, तगड़ी कमर, ये भी सही है। जबकि रमझोल कलाई में नहीं बांधी जाती है। जो रमझोल होती है यानी पाजेब जो होती है वो पैर का आभूषण होता है। तो ये इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन थे। अपन एक बार आदिवासी पुरुषों के वस्त्र और देखें तो इसमें अंगोछा आता है, अंगरखा, डेपाड़ा, खोइतू, पोतिया, जपटा, पंचा, सलूका, ये इस प्रकार के नाम भी अपने को देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।